Good morning student. 11th class physics lesson 5 law of motion. 4 chapter हमारे complete हो चुके. Today we are going to discuss about the next chapter is 5th law of motion. Due to COVID-19 some syllabus are reduced and next topic जो हमारा syllabus में है, इससे पहले जो topic थे हमारे न्यूटन्स के लॉ, इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो टॉपिक हमारे डिलीट हो चुके. एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में है वो क्या है, फ्रिक्शन. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है, क्या होता है फ्रिक्शन. तुम 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हो, क्योंकि ये 8th में ही आ जाता है कि व्हाट इज फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन क्या है, सबसे पहले ये कैसा एक रिएक्शनरी फोर्स होता है. फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, रिएक्शनरी फोर्स. रिएक्शनरी फोर्स मतलब कैसे और ये कब लगता है. फ्रिक्शन फोर्स किसी भी बॉडी पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस बॉडी पे मान लो फ्रिक्शन फोर्स लगाना है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसी भी बॉडी पे तब लगता है जब जो बॉडी है अगर वो मूवमेंट करने की इंटेंस में है. अगर वो मूवमेंट करने की इंटेंस में है तब क्या लगता है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स. मान लो इस बॉडी पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया. ठीक है, ये बॉडी रेस्ट में थी, पहले मैंने इस बॉडी को फोर्स लगाया. इस बॉडी को फोर्स लगाया तो इस बॉडी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया. बॉडी ने क्या कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया. और यू नो दैट कि बॉडी मान लो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तुमने यहाँ पे इसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद बॉडी इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है. अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, इधर. पता है ना तुम्हें, बॉडी अगर इस साइड हम बॉडी को फोर्स लगाए, बॉडी ने इधर मूव करना स्टार्ट किया तो वो फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या करेगा, अपोजिट साइड लगेगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा कि मूव ना करे. समझ आया. तो रिएक्शनरी का मतलब जैसे हम एक्शन देंगे तो वो हमें क्या देगा, रिएक्शन देगा. समझ आया. तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स, एक रिएक्शनरी फोर्स है. और ये कब लगता है, ये जब लगेगा जब बॉडी किस मूवमेंट करने के इंटेंस में हो. मूवमेंट करने का इंटेंस मतलब वो क्या कर रही है, मूव करने की सिचुएशन में हो और तुरंत ही जैसे एक्शन हुआ वैसे ही क्या हुआ, उस पर रिएक्शन हो. ठीक है. तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर बॉडी साइड मूव कर रही है, मैंने फोर्स लगाया, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. फिर बात आती है नेक्स्ट, बाय नेचर. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो बाय नेचर है वो फ्रिक्शन फोर्स कैसे है. देखो बाय नेचर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स. बाय नेचर में कैसा है, नेचर इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इन नेचर के अंदर कैसा है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे, देखो मान लो ये दो मैंने क्या लिए, कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है. इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. अब ये इस पे क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है. ये इस पे क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है. ये इस पे जो फ्रिक्शन करेगा तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा. इसने यहाँ पे स्लाइड करना स्टार्ट किया, रोलिंग करना, यानी इसने इसके ऊपर फ्रिक्शन करना स्टार्ट किया तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसने दे दिया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, इसने दे दिया नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही क्या होगा, फ्रिक्शन. समझ आया. इस पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, और यू नो दैट कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो यहीं पे क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. यही क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. ये आगे जाना चाहेगा, ये रोल करके इस पे फ्रिक्शन करके ये आगे जाना चाहेगा, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इसको क्या कर देगा, यहाँ पे रोक देगा. ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको आगे नहीं जाने देगा. समझ आया. ये था हमारा फ्रिक्शन. फिर अब हमने किया कि जो फ्रिक्शन है वो जब बॉडी मूव करे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. देखो कैसे, ये हमने कोई भी, ये सरफेस है, यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है. ठीक है. यहाँ पे क्या रखी हुई है, बॉडी, और
जाएगा और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। समझ आया? हमने किसी ऑब्जेक्ट पे इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, अब बॉडी फोर्स लगाया, बॉडी की मोमेंटम किधर है, किधर मूव करना चाहेगी बॉडी, बॉडी इस साइड मूव करना चाहेगी, ठीक है, तो फोर्स इसके कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यही बात हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। देखो अब एक और लिया मैंने, ये लिया, ठीक है। अब मैंने इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। अब मैंने क्या किया, नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स लगा दिया, तो अब बॉडी की मोमेंटम, अब बॉडी कहाँ मूव करेगी, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, क्या बॉडी इस साइड मूव करेगी। अब मैंने फोर्स लगाया है, फोर्स इधर लगाया तो बॉडी मूव किधर करेगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बॉडी किधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी, इधर मूव करना चाहेगी, बॉडी की मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। अगर बॉडी इधर मूव करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इसका कहाँ लगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन। समझ आया फ्रिक्शन क्या है। फर्स्ट पॉइंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आती है, वो जो समझाई यही प्रॉपर्टी। देखो क्या है फ्रिक्शन की, फर्स्ट पहला तो एक ऐसा रिएक्शनरी फोर्स होता है, जिस साइड बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। फिर इन नेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और आता है फोर्स, मान लो डस्टर है, डस्टर मैंने हाथ पे रखा, अब हम क्या लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा, मैंने फोर्स लगाया, इसने मूव नहीं किया, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया। फिर मैंने इसको मूव करवाया, थोड़ा फोर्स और दिया, फिर इसने मूव नहीं किया, फिर फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया। फिर मैंने थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाया, थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाया, फिर भी इसने मूव नहीं किया, क्यों, क्योंकि फिर से फ्रिक्शन ने रोक लिया। लेकिन मैंने फिर से और ज़्यादा फोर्स लगाया तो इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो एक लिमिटिंग फोर्स भी होता है कि उसकी यहीं तक की लिमिट थी कि वो इतना ही फोर्स लगा सकता था, उससे आगे इसकी लिमिट नहीं थी। समझ आया, एक लिमिटिंग फोर्स है, वो आगे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। अब देखो फ्रिक्शन के टाइप, ये तो था हमारा कंसेप्ट फ्रिक्शन का। फिर आते हैं जो फ्रिक्शन के टाइप है, वो देखो ये फ्रिक्शन के दो टाइप हैं। दो टाइप कौन कौन से, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर स्टैटिक में हम पढ़ते हैं, स्टैटिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो स्टैटिक के अंदर हमने पढ़ा एक एडजस्ट, कौन सा पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे ऑटो एडजस्टिंग, ऑटो एडजस्टिंग, एक पढ़ेंगे हम स्टैट, तीन पढ़ेंगे इसके अंदर, एक ऑटो एडजस्टिंग और एक कौन सा पढ़ेंगे, लिमिटिंग। दो, तीन ही दो, इसके अंदर भी दो, कौन सा पढ़ेंगे, लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक ऑटो एडजस्टिंग। फिर जो नेक्स्ट है काइनेटिक, इसके अंदर भी हम दो पढ़ेंगे, एक रोलिंग और एक क्या है, स्लाइडिंग, ठीक है। तो फ्रिक्शन के दो टाइप, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक में भी हम दो पढ़ेंगे, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन, कि स्लाइड कैसे करता है, रोल कैसे करता है। फिर एक लिमिटिंग पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ते हैं, एक लिमिटिंग पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, ऑटो एडजस्टिंग। समझ आया, तो ये था हमारा फ्रिक्शन का कंसेप्ट। ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। स्टैटिक का तो तुम्हें वैसे भी पता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे होता है, स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टेशनरी, ये हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक फ्रिक्शन के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना, उसको अपने फेयर नोटबुक में नोट्स बनाना और उसको लर्न करना। ओके।